भगवान की असीम कृपा है दोस्तों, आप लोगों का साथ है, निरंतर मीटिंग और फेलोशिप की ताकत है दोस्तों। यही वजह है दोस्तों कि मैं शराब की जहरीली घुट से केवल और केवल एक दिन के आधार पर एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, मैं सेवा समूह ब्रह्मपुरी का एक सभासद हूँ और मैंने मार्गदर्शक लिया है दोस्तों। दोस्तों, आज का जो मुझे विषय दिया है, वाइन पावर एंड डिवाइन पावर, दोस्तों काफी मेरे जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को छूने वाला ये विषय रहा है दोस्तों। और जो दूसरा जो पार्ट है उसी का जो डिवाइन पावर, एक दैवीय शक्ति की संकल्पना मेरी जिंदगी में क्या मायने रखती है, ये भी मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे जो भी अनुभव है मैं ये विषय पर आपके सामने साझा करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मेरा जो शराबी जीवन है लगभग 17 से 18 साल का रह चुका है। एक अच्छे परिवार से मैं बिलोंग करता था। पिताजी एक अच्छे स्कूल में टीचर थे। पिताजी के गुजरने के बाद घर का बड़ा होने के नाते दोस्तों जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। लेकिन दोस्तों, मैं एक अलग रास्ता ढूंढता था हमेशा, एक अपने लिए एक सेफ जोन बोलता था मैं उस समय कि आई एम डिफरेंट, मैं अलग हूँ और मुझे कुछ अलग करना है। और दोस्तों, परिणाम यूं हुआ कि पिताजी के डेथ के बाद मेरे हाथ में वो शराब आई, जिसका मेरे परिवार से कोई रिलेशन ही नहीं था दोस्त, दूर दूर से कोई नाता ही नहीं था। मेरे पिताजी एकदम यानी वो कभी शराब नहीं पिए थे, किसी चीज का उन्हें शौक नहीं था, यहाँ तक कि वो मांसाहार भी नहीं थे। मेरे बड़े पिताजी, मेरे दादाजी, इन किसी ने शराब नहीं पिया था दोस्तों। लेकिन मैं कैसे क्या शराबी बना, ये मुझे कुछ पता ही नहीं चला दोस्तों। और दोस्तों, एक मैंने अट्रैक्शन की वजह से एक शादी समारोह में मैंने शराब पिया था। और जो मुझे वो किक मिली दोस्तों, जो मुझे आनंद मिला कि ये जो आनंद है हमें लेना चाहिए, कभी कभार इसे पीना चाहिए। उस समय दोस्तों मैं अपने आप को ये झांकता भी था कि जो बाकी लोग जो शराब पी रहे हैं उस तरह से मुझे नहीं पीना है। मुझे शराब अच्छे से पीना है, साथ में अच्छे काम करना है और एक अच्छी ब्रांड की पीना है। और दोस्तों, जो मैंने वो अपनी जिंदगी में पहला घूंट जो लिया था, वो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे अपने तरफ आकर्षित करने लगा। जो बोला है पार्ट ऑफ द अट्रैक्शन का, तो वो मुझे अट्रैक्ट करने लगा और उसके लिए मैं मौके ढूंढने लगा। और ऐसे मौके मुझे बहुत बार मिले दोस्तों। किसी दोस्त की शादी है, या फिर किसी का बर्थडे है, या कहीं जाना है, या फिर परीक्षा का परिणाम है। ये जो ऐसी चीजें थी उनमें मैं दोस्तों के साथ शराब पिया करता था। शुरुआत का समय काफी बहुत ही अच्छा बीता था दोस्तों। मैंने अपने जिंदगी के 3-4 साल काफी अच्छी तरह से शराब पिया। इस बातों की कानों कान खबर मेरी माँ को नहीं थी, मेरे भाइयों को नहीं थी। लेकिन जब दोस्तों मैं पढ़ने के लिए जब नागपुर गया, वहां पर दोस्तों जो अट्रैक्शन था वो शहर का अट्रैक्शन, वो मुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगा। घर से भी काफी अच्छे पैसे मिलते थे और उन पैसों से दोस्तों मैं शराब पिया करता था। एक तरफ पढ़ाई थी, दूसरी तरफ मेरी शराब थी। मैं कैसे कैसे इस शराब की चुंगल में फंसता गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला दोस्तों। अब दोस्तों शराब मेरी जरूरत बन चुकी थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों कैसे कैसे मैंने अपने आप को संवारा और वो पढ़ाई जो थी दोस्तों मैंने पूरी की दोस्तों। उस समय शराब के प्रति मेरे जो अनुभव थे काफी अच्छे थे। मैं हमेशा बोलता था कि शराब ऐसी एक यानी दवा है, एक शराब ऐसी एक चीज है जिससे बिगड़े हुए सारे काम बन जाते हैं। ये मेरी सोच बन गई थी दोस्तों। शराब की वजह से मैं किसी भी शादी समारोह में एकदम एंजॉय करता था, चाहे वो नाच गाना हो, या फिर कि मुझे किसी कॉलेज में लड़कियों से बात करना है या कुछ परफॉर्मेंस देना है, तो उससे मेरा रिजल्ट अच्छा आता था। एक तो ऐसा वाक्य था दोस्तों कि एक ऐसा पेपर था जहाँ पे मेरा पढ़ाई कुछ भी नहीं हुआ था। और उस दिन दोस्तों मुझे इतना नर्वसनेस आया था कि मुझे लगा कि नहीं अब मैं फेल होने वाला हूँ, मेरी पूरी मेहनत बेकार जाने वाली है। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये बेचैनी मुझे शराब की तरफ अट्रैक्ट कर गई और मैंने सोचा चलो आज ऐसे भी गए। तो मैंने दोस्तों शराब लेने के लिए बाहर निकला, शराब लिया, अपने रूम पे गया, शराब पिया। धीरे धीरे मैं शराब पीता था, धीरे धीरे मैं पढ़ाई करता था। तो उस समय हुआ यूं कि कैसे तो भी मैंने वो पढ़ाई भी किया,
दूसरे दिन मैं पेपर देने गया। पेपर देने के बाद पेपर हुआ और कुछ महीनों के बाद जब रिजल्ट मेरे हाथ में आया, तो उस परीक्षा में जो मेरे लिए कठिन विषय बना था, जिसमें मैं सफलता हासिल नहीं कर पाता था, उस विषय में दोस्तों मुझे काफी अच्छे मार्क मिले दोस्तों। और दोस्तों उस समय मैंने शराब को मेरिट पे रखा, यार ये काम तो इसने बहुत अच्छा करवाई मेरे हाथ से। शराब ने मेरा पूरा काम करा दिया। अगर शायद मैंने अगर शराब नहीं पिया होता तो मैं इस पेपर में पास ही नहीं हुआ रहता, मेरा रिजल्ट फेल आता। और दोस्तों ये मेरी खोटी धारणा उस समय बन गई दोस्तों। और फिर आए दिन मैं जैसी समस्या आती थी, पीड़ाएं तकलीफें आती थी, या मुझे उन चीजों से राहत मिलाना है, तो मैं शराब पीता था। और मैं लोगों के सामने खुद को जस्टिफाई करता था कि शराब की वजह से मेरे एक काम खराब होते। शराब में वो ताकत है जो मेरे बिगड़े हुए काम वो पूरा करती है। इसका मुझे उस समय ऐसा लगने लगा था। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसका दूसरा पहलू अगर देखता हूँ, शराब से अगर वाकई में ऐसे अगर परिणाम आए होते, ऐसे ही रिजल्ट आए होते, तो मेरी पारिवारिक स्थिति खराब हुई रहती क्या? नहीं। मैं एक अच्छी गवर्नमेंट स्कूल में लगा था, तो शराब का रिजल्ट अच्छा था, तो मुझे वो गवर्नमेंट स्कूल में अभी तक काम करते रहना चाहिए था ना, नहीं रह पाया था। शराब के वजह से दोस्तों मैं अच्छे ट्यूशन में लगा था, ट्यूशन क्लासेस चलाता था, तो मुझे उस बुनियाद को छूना चाहिए था ना, वो नहीं छू पाया था। यानी जो शराब का जो पावर था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। शराब के लिए दोस्तों मैं राजस्थान गया था। अब मुझे यहाँ पे सब लोग जानते हैं, नागपुर में मैं बेवड़ा बना हूँ, शराब मेरी समस्या बनी है। यहाँ पे मुझे क्लासेस में कोई मैंने पूछता नहीं, मैं यहाँ पे काम धंधा नहीं कर सकता, अब करूँ तो क्या करूँ? तो दोस्तों मैंने फिर दूसरा एक रास्ता अपनाया कि राजस्थान चलते, वहां पे एक आध स्कूल में लगते। भगवान की कृपा हुई, अच्छी स्कूल में लगा मैं वहां पे अच्छी सैलरी थी, तनख्वाह थी। अपने आप को छुपा के रखा दुनिया से कि मैं शराबी हूं करके। महीने 2 महीने बहुत ही अच्छी तरह से वहां पे गुजरा। लेकिन एक शादी समारंभ वहां पे भी था जो स्टॉप में, तो दोस्तों वहां पे मैंने शराब पिया। और दोस्तों मैंने जो शराब पिया था, सोचा था मैंने कि इसे मुझे सीमित मात्रा में पीना है, उस मात्रा में मुझे नहीं पीना है जो मैं पहले नागपुर में पीता था, अपनी जिंदगी में पीता था। आज मुझे लिमिट में रहना है, लिमिट। और दोस्तों मैं जब पीने गया तो जो फिजिकल एलर्जी का जो पार्ट था वो काम करने लगा दोस्तों। और दोस्तों मैंने इतनी शराब पी कि मुझे ज्यादा देर नहीं लगी उन लोगों को मालूम करने के लिए कि मैं एक शराबी हूं करके। और सब लोगों को मालूम हुआ कि ये जो सर है ये एक नंबर के बेवड़े हैं। हाँ दोस्तों मैं 2-3 दिन लगातार शराब पीते रहा, स्कूल गया नहीं। वो तो भगवान की कृपा थी, मैनेजमेंट अच्छा था, तो उन्होंने मुझे स्कूल से टर्मिनेट नहीं किया। मैं वहां पे डेढ़ या कुछ अपनी जिंदगी का कुछ पल महीने वहां पे गुजारा, लेकिन वहां पे भी मेरे कुछ अच्छे अनुभव नहीं थे दोस्तों। तो अगर शराब में वो ताकत होती, वो पावर होता, तो मैं वहां पे बरकरार रहता। आखिरी के समय में क्या हुआ, वहां से मुझे निकाला गया। और फिर हताश, बेबस, लाचार होके दोस्तों मैं वहां से जब निकला, तो मुझे अपने घर आना था, नागपुर आना था। लेकिन नहीं दोस्तों, मेरे को जब मेरा हिसाब किया गया, मुझे कुछ पैसे दिए गए, मेरी जो सैलरी निकली थी, अच्छे खासे पैसे होने के बावजूद दोस्तों मुझे होटल में रूम नहीं मिला। इतनी मैं शराब पी गया था दोस्तों। मेरे जो डॉक्यूमेंट थे, बैग थी, वो दोस्तों मैं ढंग से संभाल नहीं सका था। मैं वहां पर रेलवे स्टेशन पे सोया था पैसे होने के बावजूद। मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें मेरी सर्टिफिकेट थी, जो मुझे बहुत घमंड था दोस्तों मेरे सर्टिफिकेट पे कि मैं 2 सब्जेक्ट में पीजी हूँ, होशियार हूँ, मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, वो सब जो थे दोस्तों एक चोर ने चोर के लेके गया दोस्तों। दो मेरे मोबाइल गए, पैसे गए, और मैं दोस्तों पूरा लाचार बेबस, कुछ भी नहीं बचा था, ऐसी अवस्था में आया था। फिर भी दोस्तों ये डिनाइल पार्ट काम कर रहा था कि मैं शराब को खराब नहीं बोल रहा था, ये शराब ने किया ऐसा नहीं बोल रहा था, इतना कुछ होने के बावजूद। और दोस्तों फिर मेरे पास कोई पर्याय नहीं था, फिर मैं इधर उधर से फोन करना बीवी को, और पैसे के लिए उसको गुजारिश करना कि तू पैसे भेज। मैं ये रियलिटी जो है, वास्तविकता थी, वो उसे छुपाए रखा था दोस्तों। और दोस्तों
माँ को भी फोन किया, माँ को भी बताया, उसने भी पैसे नहीं भेजी। अब दोस्तों मैं इतना लाचार बन गया था, शराब के सामने इतना बेबस बन गया था, मुझे शराब चाहिए थी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो इसी क्रेविंग आई थी दोस्तों, सवेरे हाथ ऐसे कपकपा गए थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करूं, ऐसी सोच में पड़ गया था दोस्तों। और दोस्तों मुझे एक ट्रांसपोर्ट का एक ऑफिस दिखा था उस समय। और उस दिन क्या हुआ दोस्तों कि मैंने सोचा कि अब मुझे वहां पे कुछ काम करना पड़ेगा और शराब पीना पड़ेगा। लेकिन वो भगवान की कृपा हुई दोस्तों, मैं गया था, जा ही रहा था, उतने में दोस्तों मेरा पैसे का मैनेजमेंट हो गया दोस्तों। और जो मेरे पैर जो हमाली करने के लिए निकले थे, एक अच्छे पढ़े लिखे दो सब्जेक्ट पे जो पीजी है, जिसने अच्छे स्कूलों में और एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है, वो व्यक्ति हमाली करने गया था दोस्तों। लेकिन वो भगवान की कृपा हुई दोस्तों मेरे ऊपर। भगवान ने मुझे इंडिकेशन दिया था, लेकिन मैं वो भगवान के जो ये छोटे छोटे इंडिकेशन थे वो समझ ही नहीं पा रहा था कि भगवान का अस्तित्व होता है। ये ऐसे छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों, ये नहीं समझ पा रहा था। और दोस्तों मैं उस हमाली से बच गया दोस्तों। कैसे तैसे दोस्तों मैं नागपुर आया। नागपुर में आने के बाद दोस्तों परिस्थिति काफी बद से बदतर हो चुकी। पैसे के लिए मैं मोहताज हो गया था, घर चलाना मुश्किल हो गया। इस वजह से दोस्तों मेरी बीवी को बाहर काम करने की जरूरत पड़ी। एक अच्छे घर की बहू, एक अच्छे एजुकेटेड, एक अच्छे व्यवसायी की बीवी, एक अच्छे आ, एक अच्छे पिता की बेटी, ये सब कुछ होने के बाद उसको भी काम करने की जरूरत पड़ी। और दोस्तों उस समय मैं अपनी डींगे हाँकता था, तुझे काम करने की क्या जरूरत है, लेकिन वास्तविकता मैं स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार नहीं था। मैं शराब को दोष नहीं दे रहा था, उल्टा मेरी शराब की पूर्तता नहीं हो रही थी। मैं क्या करूं अब शराब कैसे पिया जाए, शराब पीने के लिए कौन सा बहाना बनाया जाए। तो उस समय मैं बहाने क्या बनाता था, बेटी की तबीयत खराब है, बेटी के एडमिशन के लिए पैसे लग रहे हैं, घर मालक का भाड़ा देना है, ये चीजें मैं माँ को बताता था। माँ पैसे भेजती थी, उन पैसों से शराब पिया करता था। अगर वहां से भी पूर्तता नहीं होती तो गट हो गया या किसी दोस्त की तरफ से उधार लेना, ब्याजी पैसे लेना, लोगों को टोपी पहलवाना, ये काम करने लग गया था मैं। शराब के पीने के लिए मैं उस किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार था। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो एक वेल एजुकेटेड, जो मैं बोलता हूँ अपने आप को जो बोलता था, मुझे वो नागपुर में जो मेट्रो दौड़ रही ना दोस्तों, वो मेट्रो के काम में एक एज ए स्टोर कीपर करके काम करना पड़ा। इसलिए सिर्फ शराब पीने के लिए मैंने उस पैसों से भी, घर में पैसे नहीं दिया था, बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसे मैं अपने शराब पे उड़ाया करता था। वहां से भी अगर पूर्तता नहीं होती थी, स्टोर कीपर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। वो जो वहां के जो बाकी जो गार्ड थे वो चोरी चकोरी करते थे, मैं उनका साथ देता था, बदले में वो मुझे शराब पिलाते थे। ये मेरे इतने खराब अनुभव होने के बावजूद, ये शराब खराब है, ये सब बेकार है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं हमेशा शराब को प्यारी, शराब बहुत अच्छा चीज है, अपने आप को यहाँ तक कि मैं बेवड़ा मानने के लिए तैयार नहीं था। परिणाम काफी बुरे हुए थे, इस कदर बुरे हुए कि आखिरी क्षण में मेरी बीवी ने खुद मुझे घर के बाहर निकाल दिया था। और मेरे जो सास ससुर जो थे वो डायरेक्ट डाइवर्स की भाषा बोलने लगे थे। मेरी बीवी को हमेशा सलाह देते थे कि तू इसे छोड़, तू इसे छोड़, हम तेरी शादी दूसरी जगह करके देंगे। माँ के पास गया, उन्होंने भी मेरा स्वागत नहीं किया दोस्तों। कुछ दिन रखे, उन्हें लगा ये आया शराबी बेवड़ा, ये हमारी इज्जत की तहस नहस कर देगा, धजिया उड़ा देगा। बरमपुरी नाम के शहर में लाके पटक दे, तुझे क्या करना है, नाउ यू कैन डिसाइड, तू डिसाइड कर, शराब पीना है कि क्या करना है। गांव में खेती बाड़ी थी, दादा की परदादा की, खेती बाड़ी करना है वो कर, क्लासेस खोलना है क्या, किसी के पास पढ़ाना है वो कर, दारू पीना है क्या करना है वो तू डिसाइड कर। और हमेशा दुआ करते थे दोस्तों मेरे घर के लोग कि अगर जल्द से जल्द अगर मरता है तो ये बहुत अच्छा होगा, ये हमेशा बोलते थे। मेरे कई सारे रिश्तेदार मेरे वजह से परेशान थे, वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। और जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया, बहुत विचित्र अवस्था में जब मैं आया था, जिंदगी के कुछ ही दिन मेरे बचे हुए,
ज्यादा दिन बिल्कुल बचे नहीं थे, क्योंकि जो 4 अवस्थाएं बताई गई थी हमारी, जिसमें पहली जो अवस्था थी शारीरिक अवस्था, तो दोस्तों मेरी शारीरिक अवस्था काफी विकट हुई थी शराब की वजह से। मेरे आंखें अंदर गई थी, चेहरे पे सूजन थी, सूजन, हाथ पैर ऐसे बारीक हुए थे, सवेरे पानी पीने की औकात नहीं, हाथ ऐसे थरथरा कांपते थे, कैसे तो भी अपने आप को संवारता था, पानी पीता था, मुंह धोता था, बाहर निकलता था। जब तक मैं शराब ना पीऊं तब तक मैं काम नहीं करता था। खून की उल्टियां होना, पीला पानी निकलना, ये आए दिन लगातार चलता रहता था। घर में कोई अगर शराब का मुझे ऑक्सीजन आता था, या फिर ऐसे भ्रम आते थे घर में रात को कि घर में कोई तो भी मौजूद है, दीवालों से सांप निकल रहा है, ये पंखा जो चल रहा है ये गिर रहा है, या ऐसे मुझे आभास होते थे। और मैं पलंग के नीचे सोया करता था कि मेरी शारीरिक अवस्था विकट हुई थी। तो निवाले खाने के लिए भी मुझे शराब पीना पड़ता था। मेरी माँ कभी कभार मुझे मिलने आती थी, तो दोस्तों मैं माँ आती थी तो मैं सोचता था ये आई है, अब मुझे कुछ अच्छा रहना चाहिए कुछ दिन, अगर मैं शराब पीऊंगा तो ये जाते समय मुझे पैसे नहीं देंगी। और दोस्तों उस समय मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करता था, लेकिन वो ऑक्सीजन जो है, मानसिक आकर्षण काम करता था, और शराब की यानी जो आदत मेरे शरीर को लगी थी, उस वजह से मैं कुछ भी कर नहीं सकता था। माँ आने के बाद अच्छे पकवान बनाती थी, तो कि मेरा बेटा अकेला रहता है, इसे खाने को नहीं मिलता कुछ, तो चलो इसको इसकी पसंद की चीजें खिलानी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें बनाती थी, बोलती थी बेटा खा ले, लेकिन मैं उसको अवॉइड करता था कि मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाता। लेकिन वास्तविकता ये थी दोस्तों कि माँ जो जो पकवान बनाती थी वो पकवान मुझे अच्छे लगते थे। लेकिन दोस्तों शराब ने मेरी ये हालत कर दिया था कि मैं 2 निवाले भी नहीं खा सकता बगैर शराब पिए। 2 निवाले खाने के लिए भी मुझे शराब का सहारा लेना पड़ता था। यहाँ तक दोस्तों मेरी शारीरिक अवस्था खराब हो गई थी, और इस कदर दोस्तों मैं कुछ दिनों का ही मेहमान बचा था। जो पारिवारिक जो अवस्था बताया, जिस आदमी का बीबी ने छोड़ दिया है, ससुर उसको सलाह दे रहा है बीबी को कि इसको छोड़, तेरी शादी मैं दूसरी जगह पे कर दूंगा। मेरे भाइयों ने मुझे ठुकरा दिया, मेरे मामा मामी ने मुझे ठुकरा दिया, मेरे मौसा मौसियों ने मुझे ठुकरा दिया। इस तरह से मेरी जो कौटुंबिक अवस्था थी, पारिवारिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी, फिर भी मैं शराब को दोष नहीं दे रहा था कि ये सब शराब से हुआ है। क्या एक बेटी थी प्यारी सी, मेरी जिम्मेदारी थी उसके प्रति, उसके तरफ ध्यान देने की, उसको अच्छा प्यार देने का, या उसको अच्छी शिक्षा देने का, एक अच्छा संस्कार देने का। लेकिन ये फर्ज भी मैं भूल गया था कि मेरी बेटी है, उसकी तरफ भी मेरी कुछ जिम्मेदारी है, ये मैं कभी नहीं सोचता था। तो ये कौटुंबिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था खराब होने की वजह से मेरे जिंदगी में वो अकेलापन आया था। मैं अकेला पड़ गया था, बेबस लाचार डरी हुई जिंदगी जी रहा था। और उस समय मेरा जो गुस्सा था काफी तीव्र था दोस्तों, मुझे हर हर किसी का गुस्सा था, एक को भी मैंने नहीं बख्शा था। चाहे वो फिर मेरे कोई दोस्त हो, बीबी हो, माँ हो, भाई हो, मामा मामी, यहाँ तक कि दोस्तों मेरा उस भगवान पे भी बहुत गुस्सा आता था, जो भगवान है, कि मैं उसको भी हमेशा ये दोष देता था कि साला ऐसा मेरे इसमें क्या कमी रह गई कि मैं साला इस लेवल पे आ गया। लेकिन दोस्तों मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था, मेरा रिजाइनमेंट बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। और दोस्तों उस समय मुझे वो हमेशा विलियम शेक्सपियर की लाइनें जो है वो याद आती थी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन, किया जाए या मरा जाए, क्या किया जाए। ये दोस्तों ये जो विलियम शेक्सपियर का जो वाक्य है मेरे जिंदगी में हमेशा चलता रहता था। और इसलिए दोस्तों मैंने मजबूरन स्वीकार किया था कि नहीं भाई उमेश, अब तुझे शराब के साथ ही जीना है और शराब के साथ ही मरना है। अब तू इससे तो तू खड़ा हो नहीं सकता। यहाँ तक मेरी विचारधारा गई थी दोस्तों, इतनी मेरी बद से बद हालत शारीरिक और कौटुंबिक हो चुकी थी दोस्तों। लेकिन मैं शराब को
शराब के वजह से ये हो रहा है, ये मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं शराब को दोष नहीं दे रहा था, मैं शराब को फिर भी अच्छा ही बोल रहा था, शराब के ही गुण गा रहा था। मिलेंगी कैसे, यही मेरी सोच बनी हुई थी दोस्तों। किस मात्रा में पिया जाए, कहाँ पिया जाए, ये ऑब्सेशन चलता था। और दोस्तों, जो आर्थिक अवस्था जो थी, तो मेरे जैसा शराबी जिसके पास घर नहीं, परिवार नहीं, जिसकी शारीरिक अवस्था खराब हो गई, तो उसकी क्या आर्थिक अवस्था अच्छी रहने वाली है। मैं तो किसी काम करने के लायक ही नहीं बचा था ना। जहां पे भी जाता था तो मुझे तिरस्कार मिलता था। पैसे के लिए मुझे टोपी पहनाना, झूठ बोलना, ये सब काम करना पड़ता था। माँ की हमेशा 1 तारीख कब आएंगी उसका इंतजार करना पड़ता था कि वो कब कैसे भेजेंगे, कब मैं शराब पीऊंगा। अगर वहां से भी पूर्तता नहीं होती तो गांव में मेरे दादा परदादा की जो जगह थी, वहां पे जो पेड़ थे उसको काटने का और शराब पीने का। पेड़ काट के मैंने शराब पिया हो दोस्तों। ये काफी अच्छा बगीचा हुआ करता था इस जमाने में। आम के पेड़, बाबुल के पेड़, बेर के पेड़, सब काट के मैंने शराब पिया था दोस्तों। यहाँ तक कि जो खेती का, जो किसी को भी बेभाव बटे से देना, ठेके से देना, वहां से जो पैसे मिल रहे उस पैसे से शराब पीना, या जो भी वहां से जो फसल हो रही है बेभाव बेचना, उससे शराब पीना। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की जो विविध योजनाएं मिलती है खेती के ऊपर, जो अंशदान मिलता है, जो राशि मिलती है विविध बैंक के माध्यम से, तो वो दोस्तों उन सब चीजों से पैसों से शराब पीना। ये दोस्तों इतना मैं लाचार हो गया था दोस्तों कि आखिरी के समय में जो उमेश अच्छे दोस्तों के साथ शराब पिया करता था, अच्छे बार में जाता था, अच्छी जगह पे काम करता था, आखिरी के समय में मैं किसी काम करने के लायक नहीं बचा था। फिर भी मैं ये शराब को, यानी उसको झुटलाता नहीं था, शराब को मेरिट पे रखता था, शराब को मैं बहुत ही अच्छा बोलता था। यहाँ तक कि जब मैं अच्छे दोस्तों के साथ पीता था, आखिरी की अवस्था काफी विकट हुई थी। जो चौथी अवस्था जो मेरे अंदर जो थी, जो अपनी सामाजिक अवस्था, सामाजिक अवस्था काफी खराब। उमेश दूर से दिख रहा है, आ रहा है इधर, तो हर कोई अपना रास्ता बदलता था। मेरे रिश्तेदार भी मुझे देख के दूसरी तरफ जाते थे, कोई अपने घर में नहीं बुलाता था। समाज के कुछ अच्छे लोग थे, शुरुआत में मैं अच्छे अंग के साथ काम करता था। समाज के जो डॉक्टर, एमआर, इंजीनियर, अच्छे व्यवसायी, ये लोग जो थे वो मेरे दोस्त थे, उनके साथ बैठना। लेकिन ये जो सामाजिक के जो अच्छे लोग थे, इन लोगों ने मुझे ठुकरा दिया था, क्योंकि मेरा पीना उन्हें रास नहीं आया था, क्योंकि मेरी शराब बढ़ गई थी। मैं उनकी समान नहीं पी सकता था, इसलिए उन्होंने मुझे वहां से अपनी तरफ से बॉयकॉट कर दिया। और मुझे बॉयकॉट करने का फिर परिणाम क्या हुआ कि मैंने फिर अपने समाज की एक रचना की, जहां का प्रतिनिधित्व मैं करता था। और उस समाज में कौन रहते थे? डॉक्टर, सॉरी, उस समाज में रहते थे ऑटो वाले, रिक्शे वाले, मवाली, बदमाश, उल्टा प्रवृत्ति के लोग, मेरे जैसे ही लोग जो इस अवस्था में जी रहे थे, जो अपने घर से दूर थे, जो दारू पीते थे, मक्कारी करते थे। ऐसे लोगों को घर में लाना, उनसे काम करवाना, उनके साथ शराब पीना। यहाँ तक कि मेरे कई सारे ऐसे दोस्त रिक्शे वाले थे दोस्तों, तो दोस्तों उन लोगों के साथ मैं शराब पिया करता था। उनके रिक्शे के पीछे 2 ग्लास निकालने का, पानी निकालने का, वहां पे शराब डालने का, शराब पीने का, और वो आगे आके वो रिक्शे में बैठ जाए। ये मेरा ऐसा काम चलता था। कई बार तो दोस्तों मुझे लोगों ने रिक्शे वाला समझे दोस्तों। मुझे बोला गया है कि ए भाई, रेलवे स्टेशन चलो, रेलवे स्टेशन जाना है। यहाँ तक लोग मुझे बोलते थे, यानी उन लोगों के साथ रह रह के मुझे उन लोगों समान मुझे लोग समझने लगे। तो इतनी सारी मुझे बेबसी आई थी, सामाजिक अवस्था काफी खराब हो गई थी। कहीं पे भी पड़े रहना, कहीं पे भी लेटे रहना, पेड़ के नीचे रहना, गुमसुम रहना, ये सब हुआ था। लेकिन दोस्तों मैं शराब को कमजोर, यानी शराब को दोष नहीं दे रहा था, शराब अच्छी है। लेकिन जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया ऐसी अवस्था में लेके, तब जब वहां पर जो शेयर हो रही थी आप लोगों की शेयरिंग, तो शेयरिंग के माध्यम से मैंने जाना कि यार उमेश, ये सब तूने हथकंडे अपनाए थे, ये सब तूने किया था। और मुझे लगा कि यार यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, उमेश यहाँ पे रुकना चाहिए। अब दोस्तों शराब एक शक्ति है, एक पावर है, ये मैं उस समय नहीं मानता था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया
तो अनुभव के माध्यम से मुझे मानना पड़ा कि यस, कि ये जो शराब है ये पावरफुल चीज है, मैं इसे नहीं हरा सकता। क्या मैंने शराब छोड़ने के लिए प्रयास नहीं किए थे क्या? तो मैंने बहुत सारे प्रयास किए थे। शराब छोड़ने के लिए मैं आबा बाबा के पास गया था, आगे दौरे बांधा था, यहाँ तक कि राज्य पर राज्यों में गया था, डॉक्टरी इलाज हो गए थे। यहाँ तक कि एक बाबा ने बोला था कि इसको पितृदोष नाम का यह है प्रॉब्लम, और ये पितृदोष यानी पिछले कर्मों के पाप, इसके लिए इसे त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा, वहां पे पूजा पाठ करना पड़ेगा। अब मेरे जैसा पड़ा हुआ आदमी ये चीजें नहीं समझ रही थी क्या उसे? ये सब चीजें मुझे समझ रही थी कि ये ऐसा कोई पितृदोष नहीं होता, काल सर्प नहीं होता, ये बाबा झूठ बोल रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे कुछ दिखाना कुछ और था, और ये सब काम मैं करता था, वो बाबा की हाँ में हाँ मिलाता था। लेकिन दोस्तों रिजल्ट वही था, शराब फिर से जिंदगी में आती थी। हमेशा मैं शराब को जीतने की कोशिश करता था। मेरा जो सपना था कि एक दिन शराब को मैं अच्छी मात्रा में पीऊंगा, हमेशा कोशिश करता था, लेकिन मुंह की खाता था। सोचता था कि अच्छे बार में जाऊंगा, अच्छा प्याज पीऊंगा, घर आऊंगा, बीबी के साथ, बेटी के साथ अच्छा खाना खाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था, ये कभी हुआ ही नहीं। दोस्तों मुझे कहीं जाने का रहा, पिकनिक स्पॉट पे जाने का रहा, या परिवार के साथ शॉपिंग करने के लिए जाने का रहा, तो मुझे शराब लगती थी। दोस्तों शराब पीने के लिए मैं बहाने तो इस कदर ढूंढता था कि अगर घर से बाहर नहीं निकलने को मिलता तो बेटी को मैं बहाना बनाता था कि इसको मैं गार्डन लेके जा रहा हूँ। बेटी के साथ साथ पूरे कॉलोनी के बच्चों को मैं अपने साथ लेता था, उन्हें गार्डन में खेलने यानी खिलवाने लग जाता था। वो खेलते थे और मैं बाजू में जाके शराब पी के आता था। मैं ये अपनी जिम्मेदारी भूल गया था कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, उसमें मेरी खुद की बेटी और दूसरे पड़ोसियों की बेटे भी थे। लेकिन इन सब चीजों की तरफ मुझे बिल्कुल ही ध्यान नहीं था, इतनी खराब अवस्था मेरी हो गई थी। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं आया तो वहां पर जो पहला कदम दिया गया था कि वी एडमिटेड दैट वी वेयर द पावरलेस ओवर माय लाइफ बिकम अनमैनेजेबल, कि जो शराब है, शराब के सामने हम बिल्कुल बेबस, हताश, ये जो शब्द दिया था, तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे मानना पड़ा कि यस यार, ये जो शराब है ये एक शक्ति है, पावर है। इस पावर को अब मैं नहीं जीत सकता, क्योंकि ये पावर को जीतने की जो मेरी पात्रता थी, वो पात्रता, वो पूरे जो 20 सवाल दिए थे अल्कोहलिक एनोनिमस ने, वो पूरे 20 सवाल ने ये पात्रता जो है दोस्तों मुझे मानना पड़ा दोस्तों कि आई एम द पावरलेस इन फ्रंट ऑफ द अल्कोहल। इस शराब के सामने मैं बेबस हूँ, और बेबस नहीं, लाचार हूँ। क्योंकि वो जो 20 सवाल थे दोस्तों, जब मैंने अपने आप को जब पूछा तो मुझे रियलाइज हुआ कि यस, ये तुझे 20 के 20 सवाल लागू होते, और अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में अगर दूसरे कोई 5 या 10 सवाल अगर दिए होते और दूसरे, तो वो भी तुझे लागू हुए रहते। और दोस्तों उस समय मैंने ठाना कि मैं अब इसके ऊपर विजय हासिल नहीं कर सकता। अगर क्या मैं इस शराब को अगर जीत पाया होता तो मैं क्या इस अवस्था में आया होता क्या? आज एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छे कॉलेज में एक अच्छा लेक्चर नहीं हुआ करता था क्या? एक मैं अपने परिवार का उस समय मैं साथ क्यों खोया रहता? परिवार मेरे साथ में रहता था ना। तो ये सब चीजें मैं खो गया था। तब मेरे अंदर ये एक्सेप्टेंस जब है, ये एक्सेप्टेंस मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, और मैंने जो शराब है इसे एक शक्ति माना, कि मद्य शक्ति जो बोला है शराब को, वाइन पावर, ये जो वाइन पावर है, पावर, इस पावर के सामने मैं बेबस हूं, मैं लाचार हूं, शक्तिहीन हूं, दुर्बल हूं। और फिर क्या था, मुझे स्वीकार करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था दोस्तों। मुझे मानना पड़ा कि मैं अब इसे पीने की जो मेरी पात्रता है वो मैं खो चुका हूं, मैं नहीं पी सकता अब इसको। ये मुझे मालूम हुआ आप लोगों की शेयरिंग की ताकत से, और जो यहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस में बार बार शेयर होता था कि मद्यपान एक बीमारी, जहां पर जो 3 लक्षण बताए थे, मानसिक आकर्षण, शारीरिक और नैतिकता का अधपतन, अकाली मृत्यु, पागलपन, ये सब पूरा पूरा मिला के ये सब पूरे मेरे मुझ में छाए हुए। पारिवारिक जो बीमारी बताया गया, पारिवारिक बीमारी के लक्षण मुझ में सब पारिवारिक सब थे पूरे। जो बढ़ती हुई बीमारी, तो जिस मात्रा में स्टार्टिंग से शुरुआत किया था, आखिरी के स्टार्टिंग में उस मात्रा में रहा मैं,
जो डिनाइल जो पार्ट था मेरे अंदर, क्या डिनाइल पार्ट की मेरी जिंदगी नहीं थी? हर पार्ट में मेरा डिनाइल था। तो ये जो सब जो चल चित्र है मुझे ये दिखाया, और मैं इस जो मध्य शक्ति जो बोला इसे मैं बिल्कुल ही जीत नहीं सकता। एक बार का अगर कोई देखो दोस्तों, मेरे सामने अगर कोई अच्छा पहलवान आए तो मैं शायद कुछ तिगड़म लगा के उस पहलवान को धराशायी कर दूंगा। 10 में से अगर मेरी कम से कम 2 बार तो जीत लूंगा। 10 बार अगर मेरी उससे कुछ मैच करवाई जाए तो उस पहलवान के साथ मैं 2 बार तो जीत लूंगा। लेकिन शराब के साथ दोस्तों जब जब मैंने मैच लगाया, जब तक मैंने तुलना किया, अपना कंपैरिजन किया, जब तक सोचा, उस समय दोस्तों मेरे को बुरी मार खानी पड़ी दोस्तों। पूरी मेरी जिंदगी तहस-नहस कर दी दोस्तों। मैं एक भी बार शराब को नहीं हरा सका। किसी पहलवान को मैं हरा सकता हूँ लेकिन शराब को नहीं। है मैंने स्वीकार कर दिया। अल्कोहलिक एनोनिमस आने के बाद, सब कुछ खोने के बाद, शराब की वजह से मान सम्मान, पैसा, परिवार, ये सब खोने के बाद आखिरी अवस्था में जब बचा था तब मैंने ये माना कि ये जो सब किया है वो शराब ने किया। और जो उसकी जो अस्ताव्यस्तता जो थी, जब मैंने अपनी अस्ताव्यस्तता माना तब मुझे रियलाइज हुआ कि यस ये मध्य शक्ति है। और ये मध्य शक्ति जो है इससे अगर निजात पाना है तो उसका जो आगे का रास्ता जो था दोस्तों, मुझे वो रास्ता भी अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिखाया था दोस्तों। अब मुझे जो ये मध्य शक्ति है इसके ऊपर काम करना था, इसे कैसे तो भी थामे रखना था, इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना था। तो मुझे करना क्या था फिर? तो मुझे दोस्तों बताया गया था अल्कोहलिक एनोनिमस में कि उमेश तुझे यहाँ पर निरंतर आना है और सिर्फ सुनना है। अपनी जो अक्ल होशियारी है वो तुझे यहाँ नहीं लगाना। यहाँ पर तू सिर्फ आते जा। हमारे जिंदगी में जो बदलाव हुए, हमारी जिंदगी में जो चमत्कार हुए वो तेरी जिंदगी में होगा। आज तू जो लाइफ जी रहा है उससे बेटर लाइफ तुझे तेरी जिंदगी में मिलेंगी। अब मैं सोचने लगा कि साला ये सब लोग अच्छा दिख रहा है, खाली साला मैं यहाँ पे बेवड़ा दिख रहा हूं। चलो सेकंड टाइम आने के लिए क्या हर्ज है। और मैं आने लगा दोस्तों। और जैसे जैसे मैं आने लगा दोस्तों, ये धीरे धीरे प्रोग्राम मेरे समझ में आ रहा था दोस्तों। ये बीमारी के तहत और एक रिकवरी का जो प्रोग्राम दिया गया था, वन डे एट ए टाइम, जो मिरेकल मंत्र जो था हमारा कि वन डे एट ए टाइम के तहत मैं शराब को एक दिन के आधार पर विजय हासिल कर सकता हूँ, उसको रोके रख सकता हूँ, थामे रख सकता हूँ। ये धीरे धीरे जो ये भाई लोग हैं इनके शेयरिंग से और इनके अनुभव के माध्यम से, उनके साथ में रहने की वजह से मैं ये समझने लगा। मैं ज्यादा से ज्यादा जो अपना टाइम है इन लोगों के हवाले कर दिया। और दोस्तों कुछ ही दिनों में थोड़े थोड़े चमत्कार होने लगे थे। मेरा शरीर अच्छा दिखने लगा था, सब कुछ अच्छा दिखने लगा था। लेकिन क्या मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में जो दूसरा पार्ट बताया गया था कि डिवाइन पावर यानी दैवीय शक्ति, तो मैं दैवीय शक्ति की कल्पना करने वाला इंसान था क्या? मैं तो एक पढ़ा हुआ, एक अच्छा यानी साइंटिफिक मानने वाला इंसान, साइंस को मानने वाला इंसान, किसी भी देवी देवता का अस्तित्व न मानने वाला इंसान। कोई भी दैवीय शक्ति होती है ये मैं समझ पाता था क्या? मैं नहीं समझ रहा था। यहाँ तक कि दोस्तों जो अल्कोहलिक एनोनिमस में जो आता था, जब मैं आया तो वहां पे जो प्रेयर, सेरेनिटी प्रेयर जो होता था, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग, ये ऐसी ऐसी जो चीजें दिखती थी मुझे, हे प्रभु हमें प्रदान कर साहस समाधान। अरे ये चीजें दिखने से दोस्तों धीरे वो जो मेरा रिजाइनमेंट था दोस्तों वो बड़ा था। लेकिन मैंने ये दबाए रखा था कि चलो एक दिन मौका मिलेगा तब बोलेंगे, फिर भी अच्छे लोग मिल रहे हैं, मैं शराब से दूर हूं। इन चीजों को मैंने, ये जो प्रेयर चल रहा था इसको दरकिनार किया। प्रेयर प्रेयर के सिवा मैं सोचता था कि ये प्रोग्राम अच्छा है, ये प्रेयर जो है ये मेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकती। मैं प्रेयर का अस्तित्व झुटलाने निकला था। मैं सिर्फ और सिर्फ जो ये भाई लोगों के अनुभव, जो ये फेलोशिप है, वो फेलोशिप की ताकत से दूर करके ऐसा बोलता था, ऐसी डींगे हाँकता था। कभी मैं प्रेयर का नाम ही नहीं लेता।
और दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मुझे परिवार मिला, सब कुछ मिला, एवरीथिंग इज ऑलराइट हुआ, सब हुआ। लेकिन दोस्तों ऐसे कुछ ऑब्स्टेकल्स मेरी जिंदगी में आए, कठिनाई आई। मुझे जो एक सवाल जो थोड़ा अधूरा था कि 20वां सवाल जहां पर पुलिस स्टेशन का जिक्र किया गया है, लेकिन उसी के साथ साथ आप कभी किसी मानसोपचार तज्ञ के पास उपचार किए क्या, या पुलिस स्टेशन की दहलीज पे गए क्या? मैं सोबर होने के बाद मैं पुलिस स्टेशन की दहलीज पे गया था। एक ऐसा वाकया आया था कि जहां पे मुझे अरेस्ट किया जा सकता था, मेरी जमानत लेना पड़ सकता था। लेकिन दोस्तों उस समय वो जो प्रेयर थी, वो प्रेयर ने काम किया। वो प्रेयर ने मुझे बताया वस्तुस्थिति क्या है, वो स्वीकार कर। जो स्वीकार करने की वजह से दोस्तों मैंने जो कुछ मेरे साथ जो वाक्य हुआ मैंने वो वहां पे बोल दिया, और जैसे ही बोला दोस्तों तो मिरेकल हैपेंड बोलते हैं, वो मिरेकल हुआ दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे ये थोड़ी जो मेरी जो ऑब्स्टेकल्स थे भगवान के बारे में, जो दुविधाएं थी उसको समझने के बारे में, कहीं ना कहीं ये जो छोटी सी जो प्रेयर है दोस्तों, ये प्रेयर ने मुझे दोस्तों सिखाया दोस्तों। और मैं जब इसका चिंतन मनन करने लगा तो दोस्तों मुझे मान्य करना पड़ा दोस्तों कि ये प्रेयर मेरी जिंदगी में का एक अभिन्न हिस्सा है। और उस दिन से दोस्तों मैं निरंतर प्रेयर करते रहा। और दोस्तों जो पहले पार्ट की जो अस्त व्यस्तता थी, क्या मैं सिर्फ ये जो मध्य शक्ति जो बताया गया, मध्य शक्ति में क्या शराब पीते समय ही ये मेरी अस्त व्यस्तता है? क्या बाकी समय में जब शराब नहीं पीता तब क्या मेरी मेरी अस्त व्यस्तता नहीं हो सकती? क्या कुटुंबी के साथ जो फैमिली जो बोलते हैं फैमिली बिगेन अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद, क्या फैमिली के साथ मेरे अच्छे रिलेशन है? मैं जब शुरुआत में जब बोलता हूँ कि मेरा नाम उमेश है, मैं एक शराबी हूँ, भगवान की कृपा से आज एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ, एक खुशी आनंद वातावरण है, ऐसा जब बोलता हूँ तो वो क्या था क्या परिवार में? बिल्कुल नहीं था। आर्थिक अवस्था क्या उस चरम सीमा पर गई थी क्या? नहीं गई थी। उसमें तो और एक कोविड नाम का एक ऑब्स्टेकल आया था, समस्या आई थी। हाँ, सामाजिक जो रिलेशन थे वो अच्छे हुए थे क्या? सिर्फ खाली शारीरिक अवस्था थोड़ी ठीक हुई थी, उसमें भी वो 7 डेडली साइन सामने खड़े ही थे। तो दोस्तों फिर मेरे सामने जब प्रोग्राम रखा गया वो 12 कदम क्रम से करने वाला कार्यक्रम, और उस समय दोस्तों मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बहुत आगे चलना है। मैं कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम लेने में थोड़ा असमर्थ हूँ और मुझे मार्गदर्शन लेना पड़ा दोस्तों। जब यहाँ बताया गया था अल्कोहलिक एनोनिमस में कि अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम है सिर्फ 10% अल्कोहलिक एनोनिमस का मीटिंग है, असल प्रोग्राम है मार्गदर्शक लेना, 12 कदम का काम करना, और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सर्विस सेवा। दोस्तों ये सब चीजें मैंने अपनी जिंदगी में किया। तब दोस्तों वो जो मार्गदर्शक था, मार्गदर्शक ने मेरा जो परिचय था उस डिवाइन पावर से करवाया कि ये हमेशा तुझे दैवीय शक्ति तेरे जिंदगी में इंडिकेशन देते आई है, लेकिन तूने माना नहीं कि एक ऐसी शक्ति है जो तुझे हमेशा रोकती थी। शराब के वजह से दोस्तों, मैं जब शराब की चरम सीमा पे था तब मेरे पड़ोस के मेरे अच्छे रिलेशन वाले 3 दोस्त गुजर गए थे। क्या उस समय मुझे नहीं रुकना चाहिए था? क्या उस समय मुझे वो दैवीय शक्ति ने इंडिकेशन दिया था कि उमेश अगर तू नहीं रुकता तो तू मरेगा? वहां पर भी उसने मुझे इंडिकेट किया था। मेरा जॉब जाने के बाद नागपुर से मैं अच्छी क्लासेस से जब निकला गया, तब मैं जब राजस्थान में जब लगा था तो वो भगवान की कृपा नहीं हुई थी क्या? अब मैं वहां पे लगा तो ये इंडिकेशन नहीं था क्या कि मुझे अब वहां पे मुझे अपना जॉब संभाल के रखना है? नहीं संभाल के रख सका था। बेबसी में जब मैं आया तो मुझे अपने परिवार को साथ देना चाहिए था। जो बीबी काम करने के लिए बाहर निकल गई थी उसके यानी कंधे को कंधा मिला के मुझे कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, करना चाहिए था। मिला था काम। क्या भगवान ने मुझे इंडिकेशन नहीं दिया था? दिया था मुझे वो दैवीय शक्ति ने इंडिकेशन, लेकिन मैं नहीं मान रहा था। ये जब चीजें थी, अकेला पड़ गया था। अकेला होने के बावजूद भी मैं जिंदा था। सब कुछ टू बी नॉट टू बी दैट इज क्वेश्चन, ये ख्यालात थे तो भी मैं जिंदा था। क्या ये इंडिकेशन नहीं था भगवान का, दैवीय शक्ति का? ये भी इंडिकेशन था, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन दोस्तों जब ये दूसरा कदम जब लागू किया, केम टू बिलीव दैट अ पावर,
ग्रेटर देन अवर सेल्फ, सब मानना पड़ा। यार मेरे से भी कोई बड़ी शक्ति मुझे वापस जो मेरा खोया हुआ सब कुछ है वो वापस ला सकती है। मैं अकेला इसे मैनेज नहीं कर सकता, आई कैन नॉट हैंडल। और दोस्तों फिर यहां से मेरी शुरुआत हुई और फिर मैं उस शक्ति को ढूंढने लगा था कि जो शक्ति की कमी मेरी दुविधा थी, जो शक्ति को मैं अपनी यूटिलाइज नहीं कर सकता था, जिसके वजह से मेरी जिंदगी में काफी परेशानी आई थी, मुझे उस शक्ति को अपने आप में खोजना था, खुद में, दूसरे में नहीं। और जिसके सहारे मैं जीवित रह सकूं, यानी शराब से दूर रह सकूं। तो मुझे वो शक्ति मिली दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस के जो मेरे भाई है, वो भाइयों की शेयरिंग में, उनके रिकवरी में, उनकी उन बातों में, उनके उस फेलोशिप में। और दोस्तों इस शक्ति को मैंने अपनाया, स्वीकार किया कंप्लीट पूरी तरह से कि जो मैंने कुछ खोया है अब मैं उसे बदल नहीं सकता, वापस तो मेरे जिंदगी में आ नहीं सकता। अब मेरे जो दो हाथ है, ये जो दोनों हाथ है, जो मेरे हाथ शराब की तरफ शाम को जाया करते हैं, तो वो हाथ मुझे, ये जो मेरे बांधव है, ये बांधव के हवाले करना है। ये अपने जो दोनों हाथ है दोस्तों कंप्लीट मैंने अपने दोस्तों के हवाले कर दिया। भाई लोगों अब तुमको क्या करना है ये उमेश का तुम करते भाई। और उसका रिजल्ट अच्छा हुआ दोस्तों, मेरे हाथ में वो शराब नहीं आई, मैं कंटिन्यू फेलोशिप में रहने लगा दोस्तों, कंटिन्यू दोस्तों। और वो धीरे धीरे दोस्तों वो चमत्कार होने लगा दोस्तों। भगवान ने जो बोला गया था एक सुखी समाधानी संतुलित जीवन, जो हम शुरुआत में बोलते हैं, वो धीरे ही सही एक सुखी जीवन की आशा तो मुझे दिखी। मैं कम पैसों में एक अच्छी जिंदगी जी रहा था, भीति मुक्त। पहले मैं डरा डरा सा सहमा सहमा सा रहता था, दारू से दूर था, लेकिन मुझे उस समय हमेशा लगता था कि साला इस आदमी को मैंने तकलीफें दिया, अगर वो आदमी मेरे सामने आएगा मेरी क्या हालत होगी, ये मैं सोचता था, डरा हुआ रहता था। मुझे मेरे व्यवसाय में डर लगता था, मैं अगर अच्छे अपना एफर्ट नहीं लगा पाऊंगा तो क्या मैं अच्छा एक व्यवसायिक बन पाऊंगा। लेकिन ये जो डर था दोस्तों, ये जो दूसरा कदम था, उस दूसरे कदम ने दोस्तों ये डर कम किया दोस्तों। जो दैवीय शक्ति, जो मुझे मेरा जो जीवन है, मुझे वो जीवन उस दैवीय शक्ति के हवाले कर देना था। और उसके लिए जो मुझे तैयारी करना था, विलिंगनेस की, मैं खाली मुझे ये विलिंगनेस जो है, मुझे वो शराब से दूर रहने के लिए ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। सबसे पहले तो विलिंगनेस तो मुझे वो महान शक्ति के सामने मैंने कर दिया था, मध्य शक्ति जो बोला गया है, वाइन पावर। तो मुझे माना मैंने वो विलिंगनेस के तहत, नहीं तो पहले क्या था मेरा विलिंगनेस, खुद खुद मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई एम डू एवरीथिंग, मैं ये मैनेज कर सकता हूँ, मैं परिस्थिति को बदलने चला था, खुद को बदलने नहीं चला था। लेकिन ये विलिंगनेस जो है दोस्तों, मुझे हमेशा अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। और उसी के तहत जो मुझे हॉनेस्टी दिया गया था, वो हॉनेस्टी क्या है, कभी भी डगमगा सकती। हॉनेस्टी ऐसी चीज नहीं है जो मुझ में निरंतर एक लंबी प्रक्रिया तक बनी रहे। उसके लिए मुझे रिग्रेस हॉनेस्टी अपनाना पड़ेगा। जब मैं रिग्रेस हॉनेस्टी को अपने स्पॉन्सर के साथ बयां करता हूँ, तभी मैं एक अच्छा जीवन जी पाता हूँ। आज भी ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है जिंदगी में, बहुत सारी कठिनाई है। अल्कोहलिक एनोनिमस ने इतना भर भर के दिया है दोस्तों कि आज एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। आज जो समस्याएं थी, आज वो समस्या नहीं है। शारीरिक अवस्था काफी स्तर पर, अच्छे स्तर पर सुधर चुकी है। आर्थिक अवस्था, काम है, नाम है, सब है। जो सामाजिक अवस्था, तो समाज ने जो ठुकराया था मुझे, मेरे जैसे शराबियों को, आज समाज ने फिर से मुझे अपनाया है। आज सब लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं, मेरा आदर सत्कार सम्मान करते हैं। आज सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे आज भी डर लगता है कि अगर मैं इस कार्यक्रम से दूर जाऊं या मेरे से अगर कुछ गलती हो तो मेरे जिंदगी में वापस शराब आ सकती है। इसलिए जो स्पॉन्सर ने बताया था कि तीसरा कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम, यानी जो पूरे जो कदम है वो कदम पे काम करना जारी रख। मीटिंग के साथ चीटिंग करना नहीं है, मीटिंग निरंतर जाना है, मीटिंग में निरंतर जाते रहता हूँ।
दोस्तों ऐसे बहुत सारे मेरे जिंदगी के हर्डल्स रहे हैं, समस्याएं रही है, जहाँ पे भगवान ने मेरी परीक्षाएं ली है। और एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमेशा वेन वी वॉक ऑन द पाथ ऑफ द सोबेरिटी, उस समय जब हम सोबरिटी के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, तब भगवान भी हमारी परीक्षाएं लेता है, हमारी जिंदगी में वो कठिनाई लाता है। लेकिन भगवान उसी व्यक्ति का साथ देता है जो इस कठिनाई को, इस पीड़ा को पार करता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि अल्कोहलिक एनोनिमस और भगवान की कृपा, जो हम बोलते हैं ना ये शब्द, भगवान की कृपा से आज मैं एक अच्छी जिंदगी जी पा रहा हूँ। तो ये जो भगवान जो पीड़ाएं देता है, जिससे जो रिग्रेस ऑनेस्टली जो रास्ता अपना निकलता है, वो भगवान के जो दिखाए हुए रास्ते पे चलता है, जो अपनी सोबरिटी, अपने रिकवरी के साथ अपने स्वभाव स्वभाव को अच्छा बनाता है, तो भगवान उसका ही साथ देता है। नहीं तो मेरे जैसे बेवड़े को, मेरा जन्म ही कब हुआ था, 1980 का मेरा डेट ऑफ बर्थ, अच्छे घर में पलने के बाद मैं शराबी बना। कैसे बना मालूम नहीं, शराबी बना, आखिरी उस अवस्था में गया। लेकिन वो भगवान ही है, वो हायर पावर, वो वही दैवीय शक्ति है जिसने मेरे शराबी बनने के पहले 1935 को जो हमारे जो को फाउंडर है, सह संस्थापक डॉक्टर बॉब और बिल साहब, इन लोगों ने मेरी समस्या का इलाज वो पहले ढूंढ निकाला था दोस्तों। ये दैवीय शक्ति नहीं तो क्या है दोस्तों। आज भी ये दैवीय शक्ति का मुझे पल पल ऐसा होते रहता है दोस्तों। आप लोगों की शेयरिंग के माध्यम से मैं ये जो सादा सरल जो कार्यक्रम है, ये मेरे जैसे कॉम्प्लिकेटेड इंसान को एक अच्छा रास्ता दिखाता है। ये प्रोग्राम को मैं समझने की कोशिश अपने स्पॉन्सर के साथ करता हूँ, और आप लोग जो हो, जो मुझे कुछ ना कुछ सिखाते हैं दोस्तों, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करता हूँ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच अनामिक मध्यपी ग्रुप, कि आपने मुझे जो मेरे अनुभव थे, वाइन पावर एंड डिवाइन पावर, जो शराबिक शक्ति और जो दैवीय शक्ति है, तो उस पर जो मुझे मौका मिला अपने जो अनुभव थे वो रखने के, तो मैंने आपके सामने अपने अनुभव रखा। इसलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।